नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 23 जुलाई 2022 को रीट का सेकंड शिफ्ट में लेवल 2 का जो पेपर हुआ था उसमें ये जो बुकलेट सीरीज डी नंबर है, इसमें गणित के जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके हल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन 4 है जिसमें गणित और विज्ञान के कुल आपसे 60 क्वेश्चन के उत्तर देने थे। तो हम यहाँ पर केवल और केवल गणित के जो आपके क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 94 नंबर का, डी सीरीज का ये 94 नंबर का क्वेश्चन है। साथियों, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आधार आपको सबसे पहले समान करना है और उसके बाद में इनकी घातों की तुलना करके आपको उत्तर लिखना है। इसका उत्तर जो आपको देखिए ऐसे मिलेगा कि 3 की पावर 1/2 है, इसके पावर 5 है तो घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाती है। 1/2 5 से गुणा की 5/2, 3 की पावर 5/2 दी गई है और इधर से 9 को अपन 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसके ऊपर पावर 2 है तो 2 दूनी 4, यानी कि 3 की पावर 4 होगी। राइट हैंड साइड की अपन बात करें तो 3 की पावर x है जिसका मान हमें ज्ञात करना है और इधर से ये घात 1 है और वर्गमूल का मतलब 1/2 होता है। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाता है तो 3 की पावर 3/2 आपको दी गई है। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है और इनकी घातों का अपन तुलना करते हैं तो ये आपको मिलता है 5/2 प्लस का 4 बराबर x प्लस 3/2 आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखिए अपन लघुत्तम लेके इसको थोड़ा सा सरल करते हैं तो ये 5 मिल जाएगा आपको। ये 2 4 8 5 13 हो गया आपका, यहाँ से 2 और इधर से ये x प्लस 3/2 आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये 13/2 मिल गया। इधर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में 3/2 को आप ट्रांसफर कर दीजिए और इधर से आपको x मिल गया। 13 में से 3 कम हो जाएगा तो आपका 10 मिल गया। लघुत्तम लेके सरल करेंगे तो ये 5 वैल्यू आपको x की यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो 94 में आपको ऑप्शन नंबर बी सही है। इधर से ये दे रखा है x माइनस 1/x बराबर x² प्लस 1/x²। इसका शॉर्टकट तरीका तो ये होता है कि जब भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं तो जो भी इक्वल में दिया गया है उसका आप वर्क कर दीजिए और जितनी उसकी घात है उसमें आप इसमें दो ऐड कर दीजिए। तो 8 8 64 हो गया, 64 प्लस 2 आपका 68 हो गया है। और इसके अलावा जो तरीका आप इसका दोनों पक्षों का वर्क करें, वर्क करके आप इसको हल कर लीजिएगा तो आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही है। क्वेश्चन नंबर 96 में आपको गुणनखंड पूछा गया है। तो साथियों, इसका गुणनखंड करने के लिए आपको सीधा सा तरीका ये अपनाना है कि इसको आपको a² माइनस b² के फॉर्मेट में चेंज करना है। तो इधर से a² माइनस b² के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए अपन इसको x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर है और इसका भी फिर क्या हो गया है, यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया है, पूरे का स्क्वायर हो गया। तो ये देखिए x² को आप a मान लीजिए और x माइनस वाई का स्क्वायर जो है उसको आप b मान लीजिए। तो a² माइनस b² के रूप में यह है हो गया है। जो a² माइनस b² ये बीजगणित का सूत्र है, इसका जो हल होता है वो a माइनस b, गुणनखंड जो होता है वो a प्लस b होता है। तो अब इसका जो मान है वो आप यहाँ पर a माइनस b a प्लस b के रूप में लिख दीजिए, यानी कि x² ये a है माइनस का b और b का मान यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक वैल्यू तो आपको ये मिल गई इसकी a माइनस बी की। अब इसी तरीके से आप a प्लस बी लिखेंगे तो x² a प्लस का मतलब प्लस b² का मतलब है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर आपने लिख दिया है। अब इसको आप क्या है हल कर लीजिए। ये आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह फॉर्मूला इसमें आप लगा दीजिए। तो a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर आपका जो मान मिलेगा देखिए x² तो ये है आपका और x² प्लस का y² माइनस का 2xy, ये तो इसका मान हो गया। अब जो दूसरे ब्रैकेट में मान दिया गया है उसको भी आप ओपन कर लीजिए, x²। साथियों, इसको थोड़ा सा सरल करते हैं अपन, दोबारा माइनस के चिन्ह से गुणा कर देते तो माइनस का x² माइनस का y² प्लस का 2xy माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया। और इधर से भी इसको अपन अंदर वाले ब्रैकेट को हटा देते हैं तो x² प्लस y² माइनस का 2xy, इधर से x² से x² कट गया, माइनस का y² प्लस 2xy बच गया और ये x स्क्वायर प्लस x² जुड़ के 2x² हो गया। बाकी का ऐसा कैसा लिख दिया। यहाँ से हम y को क्या है कॉमन ले लेते हैं और ये 2x बच गया यहाँ से और ये y माइनस का बच जाएगा और इधर से ये 2x² माइनस 2xy को पहले लिख दिया प्लस y² को बाद में लिख दिया। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर देखिए मैच हो रहा है। y 2x माइनस वाई 2x² माइनस का 2xy प्लस का y²। तो 96 में ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।
अब अगला जो क्वेश्चन 97 का है, दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना है। तो साथियों दो संख्याओं का योग, हमने दो संख्या जो है x और y मान ली, तो इनका योग तो हो गया 22 और उनके वर्गों का योग दे रखा है, तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 404 दे रखा है और उनका गुणनफल आपसे पूछा गया है, यानी कि x और y का गुणनफल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ये जो पहली इक्वेशन है इसका अपन क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, वर्ग करके इसको हल करते हैं तो अपने को ये देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 484, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है, जहाँ पर अपन 404 रख देते हैं और ये देखिए 2xy आपको यहाँ पर आ जाता है, इसका मान हमें पता लगाना है। इसको आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए तो 484 माइनस 404 80 मिल गया आपको। दो का आप दोनों पक्षों में डिवाइड कर देते हैं तो एक्स वाई की वैल्यू यानी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 40 आपको प्राप्त हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको दिया गया है, ये सही है इसमें। 98 नंबर का जो क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस 1800 को कौन सी कम से कम वह छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है, न्यूनतम संख्या पूछी गई है कि गुणा करे तो ये एक पूर्ण घन संख्या में बदल जाए और फिर उनके अंकों का योग आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसका सबसे पहले अपन क्या करते हैं, भागफल विधि से गुणनखंड कर लेते हैं। तो अपने को ये 1 तो 3 का तो जोड़ा ये प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 2 का 3 का जो है 2 का एक जोड़ा है, 5 का एक जोड़ा है। अब घन संख्या का मतलब होता है कि कोई भी संख्या को अपन 3 बार गुणा करते हैं उसी संख्या को तो अपने को घन प्राप्त होता है। तो 2 गुणा 2 का ये एक जोड़ा 3 का प्राप्त हो गया, लेकिन 3 का और 5 का जोड़ा अपने को प्राप्त नहीं हो रहा है 3 संख्याओं का। तो इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं इधर और इसको अपन 5 से गुणा कर देते हैं, तो यानी कि कुल मिला के 3 और 5 का गुणनफल हो गया 5 3 15। 1800 को यदि हम 15 से गुणा कर देते हैं तो हमें वह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये देखिए ये 27,000 प्राप्त हुआ है, ये एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो गई है। अब ये क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग, यानी कि उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग बताना है। तो वो न्यूनतम संख्या आपकी कितनी है, 15 है। 15 के अंकों का योग 1 + 5 का मतलब 6 हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर सही है। अब अगला जो क्वेश्चन आपका 99 का, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यह आपसे पूछा गया। देखिए ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर मूलधन मान के चले, जो पी आपको दे रखा है x रुपये है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपका मूलधन की जो राशि है वो x रुपये है, और ये अपने का कितना हो जाता है 1/4 वर्ष में 41/40, यानी कि जो मिश्र धन है यहाँ पर अमाउंट जिसको अपन कहते हैं वो आपका 41x/40, मूलधन का 41/40 हो जाता है। तो ये प्राप्त हो गया आपको। मिश्र धन में से मूलधन को अपन घटा देते हैं तो अपने को साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि 41x/40 में से हम x को घटा देंगे तो ये आपका x/40 रुपये जो है साधारण ब्याज यहाँ पर प्राप्त हो गया है। टी यहाँ पर आपको दे रखा है 1/4 वर्ष आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद में अपने को क्या है, रेट यहाँ पर दर जो है ज्ञात करनी है। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है साथियों, मूलधन गुणा समय गुणा दर जो होता है बट्टे में 100 होता है, पत्र बट्टा 100, इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए यहाँ से आर अपने को ज्ञात करना है। तो आर की जो वैल्यू है आपका सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 हो जाता है बट्टे मूलधन गुणा समय। ऐसा ही आपको सिंपल इंटरेस्ट x/40 दे रखा है, गुणा 100 आपका दिया गया है, मूलधन आपका x है, समय आपका 1/4 है, x से x कट जाता है, 1/4 ऊपर जाके 4 हो जाता है। तो ये हो गया आपका 1/40 गुणा 100 गुणा 4, 4 का भाग दिया 10 बार गया, 10 में एक बिंदी कट गई 10, यानी कि जो रेट आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है वह 10% प्राप्त हो रही है। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर सही रहेगा 99 में। 100 नंबर का जो क्वेश्चन है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 कितने वर्ष में 2420 हो जाएंगे। दर दे रखी है, पी दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, टी ज्ञात करना है, और अपने के पास यहाँ पर जो साइक्लिक इंटरेस्ट है वो मूल इसमें अमाउंट में से आप प्रिंसिपल घटा देंगे मिश्र धन में से मूलधन, तो अपने को चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है साथियों चक्रवृद्धि ब्याज का, मूलधन गुणा 1 + दर बटे 100 की पावर टी माइनस पी। इसको अपन अप्लाई करते हैं और यहाँ से 2000 इधर आ जाएगा, 2000 का भाग लग जाएगा और ये आपका 110/100 बन गया कि पावर टी है। इसको काटते हैं और इधर बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में अपन आधार में समान संख्याएं रखते हैं और फिर घातों की तुलना करते हैं तो अपने को समय का मान प्राप्त हो जाता है। टी का मान 2 वर्ष हो गया, यानी कि
₹2,000 2,420 हो जाएंगे 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में।